हेलो जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप अच्छे होंगे। अच्छे से समय आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, अच्छे से आप लोग एग्जाम्स को दे रहे होंगे। बच्चों देखिए 5 मई 2022 को आपका मैथ्स का टर्म 2 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड थ्योरी का आपका पेपर हुआ है बच्चों। इसका फुल सॉल्यूशन लेकर के आपके साथ आ गए हैं। देखिए बच्चों पेपर ये आपका मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 2, देखिए बच्चों ये आपका पेपर है और समझने का प्रयास करिए। ये आपका सेट 2 है 127B। तो बच्चों देखिए यहाँ पर सेक्शन दिए गए हैं आपको। तो सेक्शन नंबर फर्स्ट जो ए सेक्शन है 1 to 6 कैरीज, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। प्रत्येक प्रश्न पे आपको 2 अंक मिलेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रश्न जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ky² - 11y + k - 3 = 0 इज 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। मतलब जो इनका सम है इस इक्वेशन का बच्चों, इक्वेशन आपको दिया गया है, इसका जो सम है रूट्स का वो इसके प्रोडक्ट से 13/21 मोर यानी एक्सीड है। तो उसे ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप इसका कंपेयर कर लेंगे ay² + by + c = 0। ये है क्या? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ay² + by + c = 0 से कंपेयर करके बच्चों यहाँ देखिए a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर k आ जाएगी और b की वैल्यू क्या आ जाएगी -11 आ जाएगी और c कितनी आ जाएगी k -23 आ जाएगी। अब सम ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों? माइनस का b अपॉन a यानी कोफिशिएंट ऑफ x² कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² विद द नेगेटिव साइन। एंड प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो बच्चों देखिए सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स प्लस 13/21। वैल्यूज पुट करेंगे बच्चों, तो यहां से जो आपकी k की वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 714/34। तो फर्स्ट का जो क्वेश्चन नंबर बच्चों इसका बी आया हुआ वो लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। इफ x = -2 इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ x = -2 इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो इक्वेशन बच्चों आपको दी गई, x² + x - 3 = 0 और x² + bx + b = 0। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a² b। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये इक्वेशन दी गई है और एक ये इक्वेशन दी गई है। तो बच्चों अगर कोई रूट्स कोई वैल्यूज की उसका रूट्स है, उसका एक सॉल्यूशन है, तो यानी उस वैल्यू को हम उस इक्वेशन में पुट करें तो हमें कुछ ना कुछ मान निकल के आ जाता है। तो हम देखिए x = -2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमको a की वैल्यू मिल जाएगी 2 और सेकंड इक्वेशन में जब x = -2 पुट करेंगे तो मिल जाएगी b = 4। नाउ a = 2 एंड b = 4, पुट व्हाट यू हैव टू फाइंड a² b। नाउ 2² × 4 = 16। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 16। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका इसका फिगर आपको दिख रहा है बच्चों स्क्रीन पर। इफ देयर आर 2 concentric circles having same center, which center O if ARC and AQB are tangents of the smaller circle from the point A lying on the larger circle, find the length of AC if AQ = 5 cm। तो बच्चों यहाँ पर एक concentric सर्कल है यानी इनका सेंटर एक ही होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आपकी टेंजेंट है AQB और ARC। बच्चों ध्यान दीजिए, अगर ये टेंजेंट है इस वाले सर्कल को अगर हम कल्पना करें कि हट जाए तो बच्चों ये एक वृत्त है और वृत्त में ये क्या इसकी कॉर्ड है, ये क्या है? कॉर्ड है और सेंटर से कॉर्ड पर डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। क्या करता है बच्चों? बाइसेक्ट करता है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपका ये AQ 5 है तो पहले तो AR भी 5 होगा, क्यों? क्योंकि टेंजेंट है आपकी, और ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। इसलिए जो आपकी AC हो जाएगी बच्चों वो 5 + 5 = 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 इसका A पार्ट और B पार्ट दोनों देखिए बच्चों। क्वेश्चन दिया गया द कर्व्ड सरफेस, प्रश्न पत्र आपको स्क्रीन पर बच्चों दिख रहा है। इसका मैं फुल सॉल्यूशन और आंसर की आपको बता रहा है आपका 127B। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 176 स्क्वायर इंच एंड द वॉल्यूम इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर? स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दिया कितना 176 और व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों? 2πr। क्या होता है? 2π = 176। तो यहाँ पर बच्चों पाई का वैल्यू पुट कर देंगे 22.17 और r हमको दिया नहीं ऐसे रखेंगे तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेंगे 28/h। 28/h क्या निकालेंगे? 28/h। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? πr²h। πr²h। तो भैया यहाँ पर रख देंगे πr²h, तो पाई की वैल्यू रख देंगे और r के प्लेस पर 28h²/h²। सॉल्व करेंगे तो h आ जाएगा बच्चों 2 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? जो सिलेंडर की जो हाइट है बच्चों ये कितना है? 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर देखिए इसका लगा हुआ है 4th नंबर क्वेश्चन बच्चों। इसमें दिया गया है आपको इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5। फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट टर्म A = 5 दिया है, इसका लास्ट टर्म आपको 15 दिया है, L = 15 दिया है और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म 30 दिया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि सम ऑफ n टर्म 30 दिया गया, तो जब आपका लास्ट टर्म दिया हो तो फॉर्मूला क्या होता है? SN = n/2 A + L = 30। 2 को ले जाएंगे 60 हो जाएगा, A और L की वैल्यू रखेंगे 15 + 5 20 कट कर देंगे तो n = क्या आ जाएगा? 3। क्या आ जाएगा बच्चों? 3।
तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका आया हुआ है, फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मोड। आपको मोड फाइंड करना, तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू F। देखिए बच्चों ये आपका जो सीरीज दे रखी गई है बच्चों, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर जो सर्वाधिक जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो कितने बच्चों, 14 है। यहाँ पर कितनी है, 14। तो यहाँ से बच्चों ध्यान दीजिए जब 14 है तो इसका जो ये क्लास इंटरवल दिया गया है उसका जो लोवेस्ट लिमिट है वो कितना, 30। तो एल की वैल्यू 35 हो जाएगी इसके हिसाब से बच्चों। और यहाँ पर F1 आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ये आपका हो जाएगा F1 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों। और इसके जो बिफोर है देखिए बच्चों ये F1 हो जाएगी बच्चों। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका दे रखा है ये 5 दिया गया है, 12 और 5 दिया गया है, तो ये बच्चों F0 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा F2। क्या हो जाएगा, F2। ये बच्चों फॉर्मूला है मोड का, मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H। नाउ व्हाट इज H? H इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 है। देखिए 25 30 तो ये 5 हो जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे बच्चों, आपकी जो उसका मोड आएगा वो आ जाएगा 114/3। क्या चाहिए स्टूडेंट, सेक्शन ए कंप्लीट करने के बाद पहुंचते हैं सेक्शन बी पर। बड़ा ही मजा आपको आ रहा होगा पेपर को करते हुए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा है बच्चों। सेक्शन बी का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको 7th नंबर दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पी फॉर विच क्वालिटी इक्वेशन आपको दिया गया है हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। सबसे पहले बच्चों इसको सॉल्व करके क्वालिटी इक्वेशन बनाएंगे, p प्लस 1 का x स्क्वायर माइनस 6p प्लस 2x एट p प्लस 0। और जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वालिटी इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस b प्लस c से कंपेयर करके a b c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नाउ अगर वैल्यूज इक्वल मतलब कि रूट्स आर इक्वल, देन रूट्स आर इक्वल इट मींस it's a discriminant is equals to 0. What it means? It means b square minus 4 is equals to 0. Value of b square minus 4 is equals to 0. तो यहाँ पर discriminant b square minus 4 is equal to 0 करेंगे। a b c की आप वैल्यू पुट करिए और p की वैल्यू को फाइंड करिए। इसके बाद देखिए स्टूडेंट आपका सेकंड का इसका अथवा एक पार्ट दिया गया b में। यहाँ पर देखिए आरुष ने 35 अंकों वाली गणित की परीक्षा में 8 अंक अधिक प्राप्त किए। तो इन अंकों का 7 गुना उनके वास्तविक अंकों से, उनके वास्तविक यानी जो उसने एक्चुअल मार्क्स से 4 कम होता है, वर्ग से 4 कम होता है, उसने कितने अंक प्राप्त किए। तो बच्चों ही गेट मार्क्स x एंड एक्चुअल मार्क्स x प्लस 8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो उसने अंक प्राप्त किए उससे 8 ज्यादा और उसका 7 से मल्टीप्लीकेशन, उनके अंकों का 7 गुना उसके जो रियल मार्क्स है बच्चों उसके स्क्वायर से 4 लेस है, यानी x स्क्वायर माइनस 4। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट इसको तो बनेगा इक्वेशन x स्क्वायर, क्वालिटी इक्वेशन बनेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे x को वैल्यू 12 वेरीफाई कर ले क्या सही है कि नहीं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, कह रहा जो उसने अंक प्राप्त किए उससे 8 ज्यादा और इसका 7 टाइम, इसका 7 टाइम एक्चुअल मार्क के स्क्वायर उसने जो अंक प्राप्त किए उससे 4 कम। चेक करते हैं 12 8 20 कितना हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस 4 इक्वल्स टू व्हाट 140। नाउ ही गेट मार्क्स 12। Now question number 8 बच्चों, construct a pair of tangent to a circle of radius 4 cm which are inclined to each other at angle of 60 degree। 60 डिग्री पर वो दूसरे को सबटेंड कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर बच्चों एक सर्कल बना लेंगे, इसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर। कितना है 4 सेंटीमीटर। आप लोग बना लेंगे रेडियस, एक सर्कल बना लेंगे 4 सेंटीमीटर का। अब बच्चों क्या करेंगे, यहां से सिंपल से ऐसे मिला देंगे रेखा को, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ऐसे नॉर्मल से एक स्केल से मिला देंगे इस रेखा को। लेट सपोज पॉइंट ए। नाउ यहां पर बच्चों क्या करेंगे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करेंगे। कितने का 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करेंगे। ये कितने का बच्चों आपको पता है 4 सेंटीमीटर का है। इसको 90 का एंगल कैसे बनाएंगे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप ऐसे करेंगे एक 60 120 एंड यहाँ पर बनाएंगे आप कितने का 190। कितने का 90 डिग्री का। कितने का बच्चों ये बना देंगे। कितने का बच्चों ये 90 का। आपको बनाना आता होगा, ये बना लेंगे। इसके बाद बच्चों ध्यान दीजिए, यहां से इस जगह से 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कैसे, ये देखिए पहला 60 का, सेकंड 120 का, और इसको आप यहां से ऐसे मिला देंगे। ये आपको करना है सर कॉपी पे। 120 का कितने का बच्चों 120 डिग्री का। इसके बाद फिर से यहां से 90 डिग्री का एक एंगल बना देंगे, 60 का और 120 का, और इसको करेंगे तो बनेगा 90 का। इसके बाद बच्चों इसको हम लोग इससे मिला देंगे, और जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी दिस इज द एक्चुअल पॉइंट, और इनके बीच का जो एंगल होगा 60 का। टर्म चेक कर लो, आप चेक कर लो कि इस पर से रेखा और त्रिज्याओं और केन पर जो बना होता है इनका जो सम होता है वो कितना होता है बच्चों 180 होता है। नाउ 60 और 120 यानी 180। बच्चों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका, हाइट एंड डिस्टेंस जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उससे क्वेश्चन आया है बच्चों। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 100 मीटर चौड़ी नदी के बीच में एक छोटा सा द्वीप है।
द्वीप पे एक पेड़ खड़ा हुआ है। यदि P और Q नदी के दो किनारों पर एक पेड़ की सीध में एक दूसरे के अपोजिट पॉइंट्स हैं, तो PQ पेड़ के शीर्ष से उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन 30 और 45 डिग्री का बना रहा है। तो आपको व्हाट इज द फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, इस पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है बच्चों। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर ये समझने का प्रयास करिए। ये आपकी एक नदी है PQ, इसके दो पॉइंट है। नदी की चौड़ाई कितनी बच्चों? 100 मीटर है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, पूरा 100 था और यहाँ पर एक द्वीप है इनका, तो यहाँ पर एक ये पेड़ लगा हुआ SR नाम का। तो बच्चों इस डिस्टेंस को हमने सपोज किया x, तो ये 100 था, ये कितना बचा? 100 माइनस। इसको लिख देंगे बच्चों, लेट PR इज इक्वल टू x, नाउ RQ इज इक्वल टू 100 माइनस x, एंड हाइट ऑफ द ट्री SR इज इक्वल टू h मीटर। व्हाट? h मीटर। नाउ स्टूडेंट देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि इन राइट एंगल ट्राइंगल फॉर द रिलेशन perpendicular and base we will use tan theta. What? Tan theta is equal to perpendicular upon base, right? Now tan 30 is equal to perpendicular, it means SR upon PR, yani h upon x. Tan 30, the value of tan 30 is equal to 1 upon root 3. Solving this, we get x is equal to h root 3. Now x is equal to h root 3. Now the second triangle, we can see from here. In right angle triangle SRQ. Now in right angle triangle SRQ, या Q or S. Tan 45 degree is equal to h upon 100 minus x. Now h is equal to 100 minus x. h is equal to 100 minus x. अब देखिए स्टूडेंट, x की जो वैल्यू है h अपॉन h रूट 3, इसको पुट कर देंगे यहाँ पर और साइड चेंज करेंगे तो आएगा 100 अपॉन रूट 3 प्लस 1। क्या आएगा? 100 अपॉन रूट 3 प्लस 1। आप क्या करेंगे? कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई, यानी कि इसका साइन चेंज करके रूट 3 माइनस 1 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों क्या आएगा? 50 रूट 3 माइनस 1। आपके क्वेश्चन में मेंशन किया गया रूट 3 की वैल्यू 1.732, तो आप यहाँ पर 1.732 की वैल्यू रख दें और माइनस 1 करके 50 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपकी जो ये रिक्वायर्ड हाइट है ट्री की बच्चों, तो वो अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी से आया हुआ है। क्वेश्चन दिया है समांतर श्रेणी में पहले n पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज इक्वल टू n/2 3n + 5, फाइंड इस 25th टर्म आपको। तो बच्चों ध्यान दीजिए, बड़ा ही प्यारा सूत्र है बच्चों। जब आपको n पदों का योग दिया हो और आपसे कोई वहां पद पूछे, n टर्म पूछे, तो बच्चों बहुत ही प्यारा फॉर्मूला ये कि SAN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1, यानी क्या कि n के प्लेस पर सिर्फ आपको n माइनस 1 रखे, तो SN आपका अगर ये है तो n के प्लेस पर रख देंगे n माइनस 1, तो आपको आ जाएगा SN माइनस 1 और इस फार्मूले में रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, तो AN की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3n + 1। देखिए बच्चों, अब जब AN आपके पास ये है तो A1 क्या होगा? फर्स्ट टर्म, पुटिंग n = 1 विल गेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। नाउ A1 = हो जाएगा कितना? 3 × 3 + 1 4 और A2 हो जाएगा 7। आप क्या निकाल लेंगे? कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस = A2 - 7 यानी 7 × 3। इसके बच्चों आपसे पूछा गया 25th टर्म ऑफ दिस सीरीज, तो A25 इक्वल्स टू क्या? A + 24D। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ A and D, विल गेट द आंसर ऑफ 76। नाउ द टर्म F25 इक्वल्स टू 76। हेलो जी बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका चल रहा है 11 और ये है आपका सेक्शन सी। सेक्शन ए और सेक्शन बी आपका कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन सी बच्चों आपका स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ एन 8 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ इट्स फुट इज इक्वल टू 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। नाउ हाइट ऑफ द टावर स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए हाइट ऑफ टावर क्या आप सपोज कर लेंगे 8 + h। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 8 जो है डिस्टेंस ये आपको बिल्डिंग की दी गई, तो 8 ये है तो इसके पैरेलल तो ये भी 8 हो जाएगी और टोटल जो हाइट हो जाएगी टावर की, केबल टावर ये आपका डीसी, उसको हो जाएगा 8 + h। जो कुछ दिया है वो लोग सपोज कर लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ टावर, टावर की ऊंचाई क्या मांगी? x + 8। लेट BC = x मीटर माना हमने, तो आपका ए ही इसके पैरेलल, तो ये भी हो गया x मीटर। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर, नाउ इन ट्राइंगल AED, इन राइट एंगल ट्राइंगल AED, नाउ tan 60 = परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 = परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन x। यहाँ पर tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 पुट करेंगे तो x = आ जाएगा h अपॉन √3। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, यहाँ पर tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी h अपॉन 8 अपॉन x। तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू हो जाएगी 8। हमने सपोज कर दिया है जो टावर की जो ऊंचाई है उसको कैपिटल H मान रखा है। कितना मान रखा है? कैपिटल H। तो हो जाएगा 8 + h और h की वैल्यू क्या थी बच्चों? √3x और x की वैल्यू क्या थी? 8। यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा 8 ब्रैकेट में √3 + 1। लेकिन आपके पेपर में बच्चों √3 की वैल्यू मेंशन कर दी गई, तो यहाँ पर आपको वैल्यू भी पुट करनी। वैसे आपका आंसर ये सही है, टावर की ऊंचाई केबल टावर की हो जाएगी 8 ब्रैकेट में √3 + 1। अदरवाइज √3 की वैल्यू आप रखेंगे तो आ जाएगा 21.856 मीटर।
तो यहाँ पर आपको फिगर देखिए ABC दिया गया है, ये 6 है और ये 8 है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अगर हम पॉइंट बी की बात करें इस सर्कल के लिए, तो बच्चों BD और इस दो पॉइंट हमने सपोज कर लिए E और F यहाँ पर, जहाँ पे सर्कल इस ट्रायंगल को टचेस कर रहा है E और F। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि BD और BE टेंजेंट है और टेंजेंट आपस में इक्वल होती है। इसी प्रकार से DC और CF भी टेंजेंट है, आपस में इक्वल होती है। तो इसी प्रकार से बच्चों ध्यान दीजिए, जब AE और AF ये भी किसी सर्कल पर बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है थ्योरम में बच्चों। तो ये भी बच्चों x मान लिया हमने, इसको भी x मान लिया। तो AE और AF को x सपोज किया है, तो AE और AF x हो जाएगा बच्चों। तो AB कितना हो जाएगा 6 + x और ये कितना हो जाएगा 8 + x बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों हीरोन्स फार्मूला जिसका एरिया आपको दिया गया है 84, तो लगाएंगे हीरोन्स फार्मूला बच्चों। प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखता रहेगा। तो हीरोन्स फार्मूला में पहले इसका निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, यानी S = A + B + C/2। A क्या होगा बच्चों, तो A के सामने की जो साइड होगी वो A होगी, यानी 8 + 6 14। B के सामने की साइड होगी स्मॉल b, यानी कि 8 + x, और C के सामने की साइड होगी स्मॉल c बच्चों। तो यहाँ पुट कर दिया, तो आपका जो S निकल के आया, जो इसका अर्ध परिमाप आया वो 14 + x आया। नाउ हीरोन्स फार्मूला क्या होता है बच्चों, डेल्टा = S S - A S - B S - C। तो बच्चों देखिए S और S - A यानी कि 8 + 6 14 आपका, और B बच्चों देखिए यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, आपको दिक्कत हो रहा है। A आपका हो जाएगा 8 + 6 यानी कितना 14, और जो स्मॉल b की वैल्यू B के सामने यानी 8 + x है बच्चों, और C की वैल्यू क्या है 6 + x है। सारी वैल्यूज को यहाँ पुट किया बच्चों। सॉल्व करने पे बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 14x - 147 = 0। सॉल्व करेंगे 21 7 फैक्टर होगा, तो 21 को लेंगे नहीं, x = आ जाएगा 7। जब 7 आ जाएगा तो यहाँ पुट कर देंगे, तो AB आ जाएगा बच्चों 6 + 7 13, और AC आ जाएगा 8 + 7 यानी कि 15। ये आपकी दो साइड्स आ जाएंगी गिवन ट्रायंगल को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये देखिए पेपर बच्चों स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों ये आपका फिगर दिया गया है, एक यहाँ पर सिलेंडर और एक यहाँ पर देखिए क्या दिया है बच्चों, तो ध्यान दीजिए, आपका सिलेंडर है यहाँ पर आपका एक दिया गया, और एक हेमिस्फीयर है बाउल दिया गया है। सिलेंडर और एक हेमिस्फीयर बाउल दिया गया है। तो बच्चों क्वेश्चन में आपको ये कहा गया फर्स्ट क्वेश्चन में जाकर के कि अर्धगोलाकार कटोरा जो एक नंबर पे दिया गया साइड फिगर नंबर 1 फिगर नंबर 2, तो बच्चों यहाँ से इसमें पानी डालना है। इस प्रकार के आपको जार रखे हुए हैं, किस प्रकार के, इस प्रकार का बच्चों बेलन दिख रहा है, आपको नोटिस करना पड़ेगा। इस प्रकार के आपको जार रखे हुए हैं, इस प्रकार जार रखे हुए हैं। तो इसमें बच्चों आपको इससे इस अर्ध कटोरे से पानी डालना, तो ऐसे कितने जारों की आवश्यकता पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6। तो सपोज कर लिया बच्चों में n ऐसे सिलेंडर कितने n जार चाहिए बच्चों, कितने जार चाहिए n, और इसमें उस अर्ध गोलाकार कटोरे से इसमें क्या डालना बच्चों, पानी डालना। क्या डालना, पानी। क्योंकि कटोरा काफी बड़ा हुआ है तो इसके ऐसे कई जार चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता कितने जार चाहिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको। मान लेंगे बच्चों हमें माना n जार चाहिए, माना लेट सपोज द नंबर ऑफ n साइलेंड्रिकल जो आपको जार दिए गए बच्चों। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहां से इसमें पानी डालेंगे उठा करके, तो बच्चों इनका एक चीज समान रहेगा, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम समान रहेगा। मतलब इतने जितने भी जार आएंगे, मतलब नंबर ऑफ टोटल सिलेंडर्स n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ऐसे n चाहिए, तो n इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है बच्चों। वैल्यू पुट कर देंगे, r इक्वल टू रेडियस आपको 1.5 दिया गया है और हाइट इसको 4 दिया गया है। तो यहाँ वैल्यू पुट करने पे सॉल्व करने में बच्चों n इक्वल टू आ रहा है 54, यानी कि आपको 54 जारों की आवश्यकता होगी, ताकि ये इसका जो पानी है संपूर्ण जारों में, बेलनाकार जारों में आ जाए। सेकंड क्वेश्चन बच्चों उसने कह दिया था, यदि पानी से भरे हुए बेलनाकार जार में समान ऊंचाई समान व्यास का शंक्वाकार कीप डुबो जाए। मतलब इसको फिगर को थोड़ा सा ऐसा उन्होंने किया बच्चों, इसमें इस बेलनाकार बर्तन में बच्चों इसी आकार, इसी आधार और इसी ऊंचाई की एक कीप लगा दी गई बच्चों। बहुत ध्यान दीजिए, इसमें क्या डाल दी गई, एक कीप डाल दी गई शंक्वाकार। तो बच्चों यहाँ पर एक शंक्वाकार कीप डाल दी गई, देखिए बच्चों इस प्रकार से। तो जब कीप डालेंगे तो इसका कुछ पानी जो है बाहर निकल जाएगा। तो कितना पानी बाहर निकलेगा, तो बच्चों ये बेलन के जो अंदर गया है, ये पानी जो बेलन है बच्चों, इसमें जो चीज हम डालेंगे पानी से पानी भरा हुआ है लगभग ऊपर तक, उसमें जो चीज हम इसको रखेंगे बच्चों डालेंगे, तो जितना इसका वॉल्यूम है बच्चों और इसके वॉल्यूम से ये वॉल्यूम घट जाएगा, उतना ही पानी बाहर जाएगा, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम और माइनस ये जो मैंने कीप इस शंक्वाकार डाला उसका वॉल्यूम, यानी बच्चों क्या, ध्यान दीजिए कि बाहर निकला हुआ पानी का आयतन इज इक्वल टू बेलन का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ एक कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर ये होगा पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, आर की वैल्यू पुट कर देंगे फिर से वही, और एच की वैल्यू ये पुट करके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपको दिया गया है, इसके ऊपर ये योगा वाला सवाल बच्चों दिया गया है। तो इसमें बच्चों आपको माध्यक निकालना है, यानी कि माध्यिका ज्ञात करनी है बच्चों यहाँ पर। तो माध्यिका के लिए बच्चों देखिए आप काफी क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो आप इसको लगा लीजिए। माध्यिका का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, देखिए माध्यिका मीडियन निकालने की होता है L प्लस
n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ और इंटू क्या एच। एच क्या बच्चों, जो इनका क्लास इंटरवल का डिफरेंस है, क्लास इंटरवल का क्या है डिफरेंस है, वो क्या है एच है। और बच्चों n/2 नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो ऐड करेंगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी उसके बाय 2 कर देंगे, और सी एफ जो उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो इंटरवल बिलोंग कर रहा है, और एल आपकी जो है लोअर लिमिट है, और एच डिफरेंस ऑफ द इंटरवल्स दिया गया है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो बच्चों आप इसका आंसर निकाल लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।